हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञानटम क्लासेस पर। पिछले लेक्चर में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। टाइम और डिस्टेंस के 2 लेक्चर ऑलमोस्ट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में रेशियो और प्रोपोर्शन से बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि अनुपात और समानुपात पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय बिताए हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखते हैं पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात आपको दिया गया है 3:4। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह क्या है? आपसे टाइम पूछा गया है, ए को कितना समय लगा। यहां पर ए और बी की चालों का अनुपात दिया गया है हमें। ए और बी की चालों का अनुपात जो दिया गया है वो कितना है? 3:4। अगर ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है तो सीधी सी बात है, अगर ए की स्पीड कम है बी की कंपैरिजन में, अगर ए की स्पीड बी की कंपैरिजन में कम है तो ऑब्वियस सी बात है जो कि ए है ज़्यादा समय लेगा और जो बी है वो कम समय लेगा। सीधी सी बात, इनकी स्पीड ज़्यादा है तो वो कम लेंगे समय, और इनकी स्पीड कम है तो ये समय ज़्यादा लगेंगे। यानी कि यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो है वो 3:4 के अनुपात में है। हम यहाँ कह सकते हैं कि जो टाइम का रेशियो होगा वो अपना 4:3 में हो गया ना। आप देख भी सकते हो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है इसको, और इसको टाइम कम लग रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 यूनिट कम समय लग रहा है, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया है 30 मिनट अधिक लगते हैं। 1 यूनिट बराबर 30 मिनट के है। जब 1 यूनिट बराबर 30 मिनट के है तब 3 यूनिट बराबर 30 दिया 90 मिनट, और 4 यूनिट बराबर 30 चौको 120, यानी कि 120 मिनट। यानी कि जो ए को लगा 120 मिनट लगा, बी को लगा 90 मिनट। आपसे पूछा गया है कि ए को कितना समय लगा। ए को कितना समय लगा? 120 मिनट, और 120 मिनट को हम कह सकते हैं 2 घंटे, यानी कि 2 आवर्स। क्लियर है? ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वाहन द्वारा कोई दूरी किसी चाल से तय की जाती है। यदि इससे आधी दूरी एक अन्य वाहन द्वारा उससे दुगने समय में तय की जाती है तो इन दोनों वाहनों की चालों का अनुपात। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है एग्जैक्टली वैसे ही फ्लो में करते जाइए। जैसे कि किसी वाहन द्वारा कोई दूरी किसी चाल से, यदि इससे आधी दूरी, हम मान लेते हैं एक वाहन ए है और एक वाहन बी है। 2 वाहन है, एक वाहन ए और एक वाहन बी। यहाँ पर दूरी और समय दिया गया है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम दिया गया है। आपसे पूछा गया है दोनों वाहनों की चालों का अनुपात। आपसे चालों का अनुपात पूछा गया है, डिस्टेंस और टाइम की बात कही गई है। एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, ना एग्जैक्ट डिस्टेंस दी गई है। कहा गया यदि इससे आधी दूरी, यानी कि पहले से आधी दूरी, अगर हम ये कह देते कि ए जब 2 चलते हैं, 2 यूनिट चलते हैं, तब बी कितना चलेगा? 1 यूनिट। यानी कि जब ए 2 यूनिट चल पाएगा, जब बी 1 यूनिट चल पाएगा। यदि इससे आधी दूरी एक अन्य वाहन द्वारा उससे दुगने समय में, इसकी यानी कि यदि इससे आधी दूरी एक अन्य वाहन द्वारा इससे दुगने समय में जब तय करता है, यानी कि जब भाई साहब ये 1 यूनिट टाइम ले रहे होंगे तब ये आधी डिस्टेंस चलने में ट्वाइस, यानी कि डबल समय ले रहे होंगे, दुगना समय ले रहे होंगे। इनकी डिस्टेंस का रेशियो ये है, टाइम का रेशियो ये है। आपसे पूछा गया है स्पीड का रेशियो, यानी कि S1 और S2 आपसे पूछा गया है, और हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमें पता है 2 है और टाइम हमें पता है 1 यूनिट, यानी कि 2/1। ये ए की बात हुई। अब ऐसे ही वी की देखते हैं तो बी डिस्टेंस कितनी चल रहा है? 1, और टाइम कितना ले रहा है? 2 यूनिट, 1/2। यानी कि जो इनके स्पीड का रेशियो हुआ वो कितना? 2/1 और 1/2। यानी कि ये इधर आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 1 1, यानी कि 4:1। 4:1 ऑप्शन देखोगे तब आपका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ दी गई हैं आपको। दो रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ 5:3 के अनुपात में हैं तथा इनकी चाल 6:5 के अनुपात में है। एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात, यानी कि टाइम का अनुपात आपसे पूछा गया है। आप यहाँ पर अगर एक बात देखोगे कि एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात, आपको लंबाई दी गई है, आपको लंबाई दी गई है, आपको चाल दी गई है, तो निकालना क्या है यहाँ पर? लंबाई दी गई है, चाल दी गई है, तो समय निकालना है। देखिए कि लंबाइयों का अनुपात है L1 L ऐसे मान लीजिए, हाँ, लंबाइयों का जो अनुपात है वो कितना है? 5:3, 5:3। और चालों का जो अनुपात है वो कितना है? 6:5। लंबाई है 5:3 के अनुपात में और जो चालों का अनुपात है 6:5 के अनुपात में। ये कोई रेल A है और ये कोई B है। आपसे क्या पूछा गया है? टाइम का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो सीधी सी बात है, समय बराबर क्या होता है? स्पीड जब बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सीधे रख दीजिए यहाँ पर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जितनी की ट्रेन की लंबाई, जितनी की ट्रेन की लंबाई, यानी कि डिस्टेंस हुई 5 पहली कंडीशन में, और स्पीड जो है वो कितनी हो गई? 6। चाहे जिससे भी इंडिकेट कर दो, चाहे S से चाहे V से, बात बराबर है। चलो S लिख देते हैं, यानी कि 5/6 और अनुपात, अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस है 3 और स्पीड है 5, 3/5। अब यहाँ पर देखोगे तो 5 से 5 25 और 6 तिया 18, यानी कि 25:18 जो कि समय का अनुपात है। ऑप्शन देखेंगे तब आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कि एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात बताइए। क्वेश्चन देखिए कि 70 किलोमीटर चलने के बाद देखता है, यानी कि 70 किलोमीटर चल कब रहा है? दूसरे दिन चल रहा है। पहले 2 दिनों के द्वारा चली हुई दूरी का अनुपात दिया गया है। डिस्टेंस पहले दिन और दूसरे दिन 2 दिनों की दूरियां दी गई हैं, जो कितनी अनुपात में है? 4:5। 4:5 के अनुपात में दी गई है। अगर हम पहले पढ़ेंगे कि दूसरे दिन 70 किलोमीटर चलता है, अगर दूसरे दिन, यानी कि दूसरे दिन 70 किलोमीटर चल रहा है, दूसरे दिन 70 किलोमीटर चल रहा है, 5 जब 5 यूनिट बराबर 70 के है, 5 यूनिट इज इक्वल टू 70, तब 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 14, यानी कि 1 यूनिट बराबर 14। अब ऐसे ही जब 1 यूनिट बराबर 14 के, तब 4 यूनिट बराबर 14 चौको 56, यानी कि ये कितना चल रहा है? 56। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लगी कि ये 70 किलोमीटर ये दूसरी बार में चल रहा है और दूसरे दिन चल रहा है, और पहले दिन कितना चल रहा है? 56 किलोमीटर। पहले और दूसरे दिन की समस्या खत्म। अब इसने क्या कहा है? यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तब उसने पूछा है तीसरे दिन और पहले दिन द्वारा चली गई दूरी, तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात, यानी कि तीसरे दिन और पहले दिन, तीसरे दिन कितना चला था? 42, और जो पहले दिन चला था 56, 56। 42 और 56, 14 से 3 बार और 14 से 4 बार, 14 तिया 42, 14 चौको 56, यानी कि 3:4। क्लियर है? ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। दिया गया है 3 कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। इन कारों को समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात, यानी कि आपको गति दी गई है, स्पीड का रेशियो दिया गया है। स्पीड का रेशियो जो दिया गया है 1:3:5 के फॉर्म में, 1:3:5 दिया गया है स्पीड का। अब इन कारों को समान दूरी,
अब समान दूरी है जो डिस्टेंस, आप कुछ भी मान लीजिए जो 1, 3 और 5 के मल्टीपल में हो सके, यानी कि 1, 3, 5 से कट सके। आप 15 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 120 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं यहाँ पर 15, यानी कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस मान ले रहे हैं। अब उसने क्या पूछा है कि समय का अनुपात बताइए। समय का अनुपात यानी कि जब स्पीड दी है, डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस हमने मान ली 15 किलोमीटर या 15 यूनिट, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि डिस्टेंस हमें पता है 15 किलोमीटर, यानी कि सबको समान दूरी ही चलनी है। जब ये 15 किलोमीटर चलेंगे कितने से, 1 की स्पीड से। दूसरा कैसे, यानी कि 3 जो 15 किलोमीटर है वो कितने की स्पीड से, 3 की स्पीड से। और जो 5 यूनिट है वो कितने की स्पीड से, 15 किलोमीटर है वो 5 यूनिट की स्पीड से। यानी कि जो अब रेशियो आया है वो टाइम का अनुपात आया। इसको सॉल्व कर ले जाइए, 3 से 5 बार 15 और 5 से 3 बार 15, यानी कि 15:5:3। आज के लेक्चर में बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखे गए थे, ताकि आपको भी चीज़ें अच्छी लगें और समझ में आए। अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, देखते हैं कोई अच्छा टॉपिक उठाएंगे यहाँ पर। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल।